कहीं आप भी साइलेंट किलर के शिकार तो नहीं हो रहे? रीनल ट्रांसप्लांट से आप अपनी 3 से 5 साल की लाइफ तो बढ़ा लेते हैं, पर उसके बाद क्या? आयुर्वेद पद्धति द्वारा डायलिसिस पहले कम कर फिर बिल्कुल खत्म किया जा सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर जीवन ज्योति, सीनियर कंसल्टेंट, डॉक्टर शारदा मेडिलाइफ लुधियाना से। आज हम बात करेंगे साइलेंट किलर के बारे में, क्रॉनिक रीनल फेलियर के बारे में। यह जो रोग है ये उत्पन्न होता है कुछ बीमारियों के कारण, डायबिटीज़ के कारण, हाइपरटेंशन के कारण और कुछ आदतों के कारण, अल्कोहल का सेवन, बहुत ज़्यादा पेन किलर्स का सेवन, और कई बार ये रोग सेकेंडरी भी देखा जाता है जो उत्पन्न होता है पॉलीसिस्टिक किडनी के कारण। सिस्टिक जो किडनी उत्पन्न हो जाती है, कंजेनिटल होती है, या ऐसे रोगी जिनको जो है रीनल स्टोन की समस्या रहती है, या एसएलई में। तो ये कुछ रोग हैं जो कि क्रॉनिक रीनल फेलियर को उत्पन्न करने के कारण माने गए हैं। अब बात करेंगे लक्षण। रोगी जो है कैसे लक्षण, साइन सिम्टम्स हमारे पास लेकर आता है। सबसे पहले तो रोगी कहता है कि पेशाब जो है उसको रात को बहुत बार जाना पड़ता है। दूसरा, पेशाब जो आ रहा है उसमें भी उसको बबल्स नज़र आते हैं, गंदलापन नज़र आता है, या ब्लड जो है कई बार उसमें दिखता है। रोगी के फेस पर, उसकी टांगों पर स्वेलिंग होती है। पैरों पर तो ऐसी स्वेलिंग होती है जो कि पिटिंग ओडिमा दिखाती है कि गड्ढा पड़ जाता है। रोगी बहुत ही थकावट महसूस करता है, फटीग उसको रहता है। रोगी को अपनी सांस में से, अपने मुंह में से जो है बदबू आती है। उसका चेहरा पीलापन लिए हुए होता है, एनीमिक होता है। और रोगी कहता है मेरे को खाने की बिल्कुल भी चाहत नहीं रहती, और अगर कुछ खाता है तो उसको वॉमिटिंग हो जाती। ये कुछ साइन सिम्टम्स ऐसे रोगियों में देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशंस जिससे कि हम इस रोग को जांच पाते हैं और कर पाते हैं कि इन्वेस्टिगेट कि यही रोग है। उसमें सबसे पहले रहता है यूरिन रूटीन को करना। उसमें अगर रोगी को प्रोटीन यूरिया है, अर्थात प्रोटीन जो है निकल रहा है अत्यधिक मात्रा में, तो ऐसा रोगी बाद में जाकर कई बार रीनल फेलियर का शिकार हो जाता है। अल्ट्रासाउंड में कई बार किडनी श्रिंक हो गई, पॉलीसिस्टिक किडनी का होना, बार बार कैलकुलस का होना, ये भी इस फेलियर को जो है उत्पन्न करने वाला होता है। और कई बार तो एमआरआई में सीधा ही पता लग जाता है कि ये पेशेंट जो है रीनल फेलियर का ही है, क्योंकि मॉडर्न साइंस में इसको कैटेगराइज किया गया है स्टेज वाइज। तो पहली स्टेज को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट के अकॉर्डिंगली इस जो कैटेगरी को बनाया गया है। फर्स्ट स्टेज में जब GFR जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट है उसको GFR कहते हैं, अगर वो 90 तक है, 90 तक है, तो उसको स्टेज 1 कहा जाता है। स्टेज 2 में यह 60 से लेकर 89 तक होता है। स्टेज 3 में यह जो है 30 से लेकर 59 तक रहता है। ऐसे ही ये क्रमशः कम होकर लेस देन 15 जो है स्टेज 5 में हो जाता है, जिसमें कि पेशाब तो रोगी को आता ही नहीं है और रोगी को लेना पड़ता है डायलिसिस का सहारा, जो कि कुछ टाइम तक रोगी उससे निजात पाता है और फिर जाता है ट्रांसप्लांटेशन की तरफ। तो आज हम बात करेंगे अब आयुर्वेद पद्धति में इस रोग को कैसे समझा गया है और ऐसे रोगियों की हम कैसे चिकित्सा कर उनकी डायलिसिस को कम करते जाते हैं और उनको इस रोग से भी मुक्ति दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। अब आयुर्वेद में जो अग्निमांद है
उसको, और साथ में वात दृष्टि इस रोग को उत्पन्न करने का कारण माना गया है। यह दोनों जब अग्निमांद और वात दृष्टि हो जाती है, ये शरीर में जो है स्रोतो अवरोध को कर देते हैं, और ये स्रोतो अवरोध हमारे चैनल्स को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण हमारी जो दो धातुएं हैं, जो रक्त धातु है और मेद धातु किडनी, उन दोनों में दृष्टि या रोग को उत्पन्न कर देती है। ये रहते हैं इसके जो मुख्य संप्राप्ति या कारण जो आयुर्वेद शास्त्र में बताए गए हैं। अब बात करेंगे चिकित्सा। तो आयुर्वेद पद्धति में पंचकर्म को बहुत ही विशिष्ट जो है महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो इस रोग में भी पहले दीपन पाचन कर, स्नेहन स्वेदन कराकर वमन और विरेचन कराया जाता है। सबसे मुख्यतः जो है इसमें क्षीरवस्ती जो है वो कराई जाती है। उसमें भी पुनर्नवा, वरुण इत्यादि कई ऐसी औषधियाँ हैं जिसका प्रयोग करके क्षीर अर्थात दूध की बस्ती जो है रोगी को दी जाती है, जिससे रोगी जो है 1 महीने में जो है अपने यूरिया और क्रेटिनिन लेवल्स को धीरे धीरे से मेंटेन करने लग जाता है, और उसकी जो डायलिसिस पहले 1 हफ्ते में हो रही होती है, वो धीरे धीरे 10 दिन 15 दिन ऐसे क्रमशः कम होती जाती है, और यह रोगी जो है ये ठीक होता जाता है। इस रोग के बारे में अगर आप अन्य जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे पंजाब में 4 सेंटर्स हैं, वहां आकर भी या कॉल कर भी आप जानकारी ले सकते हैं। ये सेंटर्स हैं लुधियाना, मुक्तसर, मोहाली, बठिंडा में। और अन्य जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।